नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ वररक्षक सुनील कुशवाहा। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, यदि आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, एमपी सब इंस्पेक्टर या फिर मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें एक चीज़ कॉमन आती है, वो आती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों, ये उसी प्रत्येक इंग्लिश के एग्जाम में आता है, चाहे आप कोई एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है उसमें ये पूछा जाता है। तो साथियों, आज से मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लगभग टोटल मिलाकर दोस्तों मेरे पास 165 के समथिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनमें से आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहीं बाहर नहीं जाएंगे, कंफर्म आपके उन्हीं में से आ जाएंगे। दोस्तों, ये मुझे मेरे पुराने टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया था और मैंने उसके नोट्स संभाल के रखे थे, और अब ये मेरे मेरे जो नोट्स हैं वो आपके काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, मन लगा के पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि इस बार आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि बहुत बेरोजगारी एमपी में फैली हुई है। देखिए, मैं आपको कोशिश करूँगा पढ़ाने की कि आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊँ। कोई भी मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा के समझाऊँगा, तो मुझे पता है कि आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो कोशिश करते हैं दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं। पहला है प्रॉपर्टी गिवन बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ ऑफ द टाइम ऑफ लीगल सेपरेशन। मतलब दोस्तों, जो प्रॉपर्टी अपना हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है लीगल सेपरेशन मतलब तलाक के टाइम पे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों एलिमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमनी बोलते हैं। ये दोस्तों, मुझे पता है कि वर्ड जो हैं ये थोड़ा सा अटपटे हैं, लेकिन यही आते हैं पेपर में और यही आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन आपको करना यही, आपको बार बार देखना है, आपको रट जाएंगे, भूलेंगे नहीं। सेकंड देखिए दोस्तों, द चाइल्ड हु पेरेंट्स आर डेड। मतलब दोस्तों, जिसके वह बच्चा जिसके पेरेंट्स मर गए हों उसको क्या बोलते हैं? उसको ऑर्फन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनाथ। ठीक है। तीसरा देखिए दोस्तों, द लेडी हु हस्बैंड हिज डैड। वह महिला जिसका पति मर गया उसको क्या बोलते हैं? विडो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विधवा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, माफ करिएगा, द मैन हु वाइफ डैड। दोस्तों, विडो आपको पता है कि जब मर जाता है हस्बैंड, उसको विडो बोलते हैं उसकी वाइफ को। लेकिन जब किसी की वाइफ मर जाए तो उसको उसके हस्बैंड को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं विडोर। दोस्तों, ये विडोर सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, द लेडी हु डज नॉट मैरी। वह लेडी जो शादी नहीं करती उसको क्या बोलते हैं? उसको मैडन बोलते हैं या फिर वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट देखिए, द लेडी हु डज नॉट गेट मैरी थ्रू आउट हर लाइफ। देखिए दोस्तों, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये है पहले वाले में कि लेडी जिसकी शादी नहीं हुई हो उसको बोलते हैं मैडन या वर्जन, और वह शादी जो जीवन भर शादी नहीं करती, वह लेडी जो जीवन भर शादी नहीं करती उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पिनेस्टर बोलते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। ये भले ही कि आपको कम पूछा जाए, लेकिन ये जो स्पिनेस्टर है दोस्तों, ये पेपर में पूछा जाता है। इससे बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये वही चीज़ें हैं जो पेपर में आती हैं बार बार। नेक्स्ट देखिए, द बॉय हु डज नॉट मैरी। लड़का जो शादी नहीं करता वो क्या होता है? बैचलर होता है, जिसकी शादी नहीं हुई हो। और दोस्तों, द मैन हु डज नॉट गेट मैरी थ्रू आउट हिज लाइफ। वह आदमी जो जीवन में कभी शादी नहीं करता उसको बोलते हैं सेलवेट। दोस्तों, ये पेपर में आता है, ये कम आता है कि उसके बारे में आपको सबको पता होता है, और ये सेलवेट इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, ये पेपर में पूछा जाता है बार बार। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, वन हु इज़ वेरी फाउंड ऑफ हिज वाइफ। जो अपनी वाइफ का बहुत शौकीन होता है उसको बोलते हैं ऑक्जूरियस। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वन हु इज़ वुमेन इन हिज हैबिट्स। द मैन मतलब वह आदमी जिसकी हैबिट में महिलाएं होती हैं उसको बोलते हैं इफेमिनेट। ठीक है। तो ऑक्जूरियस मतलब जो अपनी वाइफ का बहुत शौकीन होता है उसको ऑक्जूरियस बोलते हैं, और इफेमिनेट बोलते हैं जो महिलाओं का बहुत शौकीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द वुमेन हु मेनली इन हर हैबिट्स। मतलब वुमेन जिसकी लाइफ जो जिसकी हैबिट में मैन होते हैं, जिसकी हैबिट में आदमी होते हैं उसको बोलते हैं वेराइल। ठीक है, ये आपको वर्ड याद रखने होंगे। यही पेपर में दोस्तों ऐसे अटपटे सी वर्ड ये पेपर में आते हैं, और ये वही मैंने आपके लिए छांट के अलग से लेके आया हूँ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। मतलब दोस्तों, आपकी उम्र की जब शादी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैट्रिमनी। मतलब मैट्रिमनी मतलब आपकी उम्र की आपकी शादी की उम्र होगी, माफ करिएगा, आपकी शादी की उम्र होगी, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिमनी बोलते हैं। मतलब शादी की जब उम्र हो जाती है तो उसको मैट्रिमनी बोलते हैं। ये आपको याद रखना होगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसको भूलें ना। नेक्स्ट ठीक है दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा यदि आपको पढ़ना है। और ये वीडियो मात्र उन्हीं के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। बाकी टाइम पास अगर आपको देखना है तो मैं बहुत सारी वीडियो टाइम पास के लिए बनाता हूँ। मेरा ब्लॉग वाला चैनल है सुनील कुशवाहा ब्लॉग, उसमें मैं खूब टाइम पास करता हूँ। तो नेक्स्ट ठीक है दोस्तों, द कस्टम ऑफ हैविंग वन हस्बैंड। ठीक है, द कस्टम ऑफ हैविंग वन हस्बैंड एंड वन वाइफ। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब जिसका एक हस्बैंड होता है या फिर एक वाइफ होती है तो उसको बोलते हैं मोनोजनी। ठीक है, मतलब ज़्यादातर लोगों की एक हस्बैंड या एक वाइफ होती है तो उसको मोनोमनी बोलते हैं। और द कस्टम ऑफ
हैविंग टू हस्बैंड और टू वाइफ, जिसके दो हस्बैंड उसको दो वाइफ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वाइजनी बोलते हैं, ठीक है। और द लेडी हु हैव मेनी हस्बैंड, जिसके बहुत सारे हस्बैंड हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीजेंड्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीजेंड्री। और द मैन हु मेनी वाइफ उसको बोलते हैं पॉलीजेनी। दोस्तों ये बहुत बार आपको कंफ्यूज करेंगे पेपर में, इसलिए इसको आप एक दो बार देख लीजिएगा। क्या है दोस्तों, द कस्टम हु हैव वन हस्बैंड, जिसका एक हस्बैंड एक वाइफ होती है उसको मोनोजेनी, मोनो मतलब दोस्तों एक ही होता है तो उसको मोनोजेनी बोलते हैं। और जिसकी एक हस्बैंड और जिसके दो हस्बैंड या दो वाइफ होते हैं उसको बायोजेनी बोलते हैं। बाई मतलब दो होता है, मोनोजेनी मतलब मोनो मतलब एक होता है। तो ये तो आप आराम से समझ सकते हो। और पॉली मतलब बहुत सारी, उसकी बहुत सारी वाइफ या बहुत सारे हस्बैंड होते हैं उसको क्या होते हैं, पॉलीजेंट्री बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ठीक है, और जिसकी बहुत सारी वाइफ होती है उसको पॉलोजेनी बोलते हैं, बहुत सारे हस्बैंड होते हैं उसको पॉलोजेंट्री बोलते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों, द लेडी हु अलाउ हर बॉडी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन हु पे फॉर इट, जो अपनी मतलब इंटरकोर्स के लिए मतलब पैसे लेके अपने देह व्यापार करती हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, ठीक है। वन हु पेरेंट्स एवरी वेयर, मतलब माफ करिएगा, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो प्रत्येक जगह होता है, जिसको हम एक अंतर शक्ति बोलते हैं, जो प्रत्येक जगह विद्वान है उसको क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट बोलते हैं, मतलब हर जगह उपस्थित रहना। वन हु इज मोस्ट पावरफुल, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट बोलते हैं। या फिर ऑल माइटी, जैसे आपने सुना होगा ऑल माइटी थॉर, इसका मतलब ये है कि बहुत पावरफुल, ठीक है, ऑल माइटी मतलब पावरफुल होता है, या उसको ओमनीपोटेंट भी बोलते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, जो प्रत्येक प्रत्येक चीज़ के बारे में जानता है उसको क्या बोलते हैं, ओमनिसिस्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं, OMNISCINT, ओमनिसिस्ट बोलते हैं, ओमनिसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है। द पर्सन हु बिलोंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पर्सन अपने पूरे संसार के से बिलोंग करता है, पूरे संसार के बारे में जानता हूँ उसको क्या बोलते हैं, संसार के बारे में जानने वाले को कॉस्मोपोलिटन, क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉस्मोपोलिटन, जिसकी स्पेलिंग है COSMOPOLITAN, ठीक है, थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है। वन हु बिलोंग टू सेम एज और सेम एरा, मतलब जो सेम उम्र या फिर सेम एरा, मतलब दोस्तों हो रहा है एक सेम युग, ठीक है। तो उसके जो होता है मतलब दोनों एक साथ रहने वाले, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। जैसे हड़प्पा का सभ्यता है, ठीक है, और जो दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दोनों एक ही समय की हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटेम्प्रेरी बोलेंगे। समझ में आया, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑकरिंग एट द सेम टाइम, मतलब वो एक ही समय में होने वाली चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली बोलते हैं, एक ही समय में होने वाली चीज़ है। नेक्स्ट देखिएगा, द डिसीज दैट स्प्रीड बाय कंटेंट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टोजियस, मतलब बोलते हैं संक्रमित बीमारी। जैसे कोरोना थी दोस्तों, वो एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आने से फैल रही थी, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टीजियस बोलते हैं, एक दूसरे के पास में आने से फैलने वाली बीमारी। द डिसीज दैट कैच इन द लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट दी सेम टाइम, एक ही टाइम में बहुत सारी जो पीपल हैं, वो जो लोगों को एकदम से महामारी जैसे फैलना, उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों, रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, उसको क्या बोलते हैं, पेनेशिया बोलते हैं, रामबाण इलाज। रेमेडी मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का निदान या फिर किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ का हल, उसको क्या बोलते हैं, रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, सभी जो डिसीज़ की बीमारी है उसको क्या बोलते हैं, पेनेसिया बोलते हैं, ठीक है, रामबाण इलाज। नेक्स्ट देखिएगा, द डिसीज दैट एंड्स इन डेथ, ठीक है, द डिसीज दैट एंड्स इन डेथ, उसको वो क्या मतलब जो वो बीमारी जो बहुत ही खतरनाक होती है और मारने वाली बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, फैटल या फिर लीथल, जो मतलब होता है हिंदी में घातक। नेक्स्ट देखिएगा, द डिसीज ऑफ बाकिंग स्लीपिंग, ठीक है, तो मतलब सपनों में या से बोल सकते हैं नींद में सोने की बीमारी, उसको क्या बोलते हैं, समन फ्यूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समन फ्यूजन। समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, द डिसीज ऑफ टॉकिंग इन स्लीप, मतलब सोते टाइम जो बात करती हैं, सोते सोते नींद में बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समनव्यूलिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समनव्यूलिज्म। लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी अपनी जो मेमोरी है उसको लॉस, उसको खो देना, उसको क्या बोलते हैं, एमनेसिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमनेसिया। लॉस ऑफ स्पीच, मतलब बोलना जो भूल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब बोलना जो कि जो बोल नहीं पाते, एक्सीडेंट हो गया मान लो, बोल नहीं पाया, अपनी बोलने की क्षमता खो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, अफेजिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, अफेजिया। लॉस ऑफ ब्लड इन दी बॉडी, मतलब एक्सीडेंट हो गया, पूरा खून निकल गया, या फिर दोस्तों आपको कोई बीमारी हो गई, खून की कमी हो गई, उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी होगी, ANAEMIA, क्या बोलते हैं, एनीमिया। समझ में आया,
बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है, आपको याद रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, ANAMIA इसकी स्पेलिंग है। नेक्स्ट देखिएगा, वन हु लिव्स इन दी कंट्री ऑफ विच ही नॉट दी सिटीजन, मतलब दूसरे देश से आकर दूसरे देश में रहने लगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉरेनर, FOREIGNER। देखिएगा, वन हु लव ओनली कंट्री वट सेटल इन अनदर कंट्री, मतलब एक कंट्री को प्यार करते हैं लेकिन तुम दूसरी कंट्री में जाकर रहने लगे, उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट मतलब होता है प्रवासी, AMMIARANT। ठीक है, थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये दोस्तों 34 हमारे हो गए हैं। अब दोस्तों 34 के बाद में मैं आपको कल बताऊंगा, अगर आपको यदि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे तो ही मैं कल बताऊंगा, बाकी मैं दोस्तों और नहीं बताऊंगा। इसके साथ दोस्तों यदि आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो साथियों, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज हो ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर अभी मैं आपको एमपी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बताता हूँ, तो ये परीक्षा एवरेज की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप PEB आप व्यापम में आपको जाना है। उसके बाद दोस्तों आप टेस्ट सीरीज पर जब आप जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे टेस्ट कॉल करा जाएंगे, फिर आप स्क्रॉल करिए, उसको दिया देखिए MP फॉरेस्ट गार्ड लिखा हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो MP फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगी। फिर दोस्तों जैसे ही आप इस टेस्ट सीरीज को एक्सप्लोर करोगे, ओपन करोगे, उसके बाद में आपके सामने अमाउंट खुल जाएगा 299। लेकिन दोस्तों यदि आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे सुनील सर 50, तो यही जो 299 की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल के ये आपको मिलेगी 180 रुपये की, मतलब 180 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये प्रो वाली जो टेस्ट सीरीज है उसको भी खरीद सकते हो। ठीक है, इसके बाद में यदि आप प्रो टेस्ट सीरीज लेते हो तो ऑल जो जितनी भी एग्ज़ाम होती है सबके लिए टेस्ट बिल्कुल आपके लिए टोटल ओपन हो जाएंगे 1 साल के लिए। तो प्रो का मतलब दोस्तों 1 साल के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम कोई भी टेस्ट दे सकते हो इस टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो दोस्तों अच्छी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, बहुत कम में आपको अच्छा सा डाटा मिल रहा है। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा नहीं लगा होगा तो दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, और आपको बहुत सारे स्टूडेंट इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और वीडियो को देखेंगे, तो दोस्तों मैं आपको आगे इसको कंटिन्यू रखूँगा। तो दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।